नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन विषयों में सुरक्षा, जिसमें हमने सुरक्षा की परिभाषा तथा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ा था। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ होता है जैसे आंतरिक हमला यानी कोई गृह युद्ध, बाहरी हमला सैन्य युद्ध से किसी राष्ट्र या राज्य की क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि राज्य को ज्यादातर खतरा यानी राष्ट्र को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा से लगने वाले देशों से होती है। आज हम बात करेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में हम युद्ध नीति के 3 परिणामों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी राष्ट्र को यानी युद्ध के समय 1 नंबर बात यह थी कि आत्मसमर्पण कर दे, या 2 नंबर बात यह थी कि उसके सामने क्या टेक दे, घुटने टेक दे। 3 नंबर बात यह थी कि उससे युद्ध लड़कर क्या की जा सके, विजय हासिल की जा सके। आज हम बात करेंगे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में हमने चर्चा करी। आज हम बात करेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या कहती है, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को दबाकर शेयर कर दें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो, या आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इसके अंतर्गत भूख, महामारी, आतंकवाद, जलवायु संकट, अथवा पर्यावरणीय समस्याओं से मानव की सुरक्षा की जाती है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा यानी इसके अंतर्गत क्या, भूख, वैश्विक भूख सूचकांक, महामारी जैसे कोरोना जैसी महामारी, आतंकवाद यानी ISI जैसे संगठन है ना, आतंकवाद, जलवायु संकट अथवा पर्यावरणीय समस्या जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना आदि से मानव की क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। इस धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है, मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व की रक्षा कहा जाता है। इस धारणा में यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में माना जाता है कि तथा किसी राष्ट्र या राज्य सुरक्षा एक दूसरे के
दूसरे के पूरक होने चाहिए, पूरक होने चाहिए, अक्सर होते भी है पूरक, अक्सर अक्सर होते भी हैं। साथियों, हमने बात की थी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। इस धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में माना जाता है कि मानवता की सुरक्षा तथा किसी राष्ट्र या राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पूरक होने चाहिए, और अक्सर पूरक होते भी है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे वैश्विक ताप वृद्धि। आप तब तक इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि की। साथियों, बात करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि यानी विश्व के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, जिससे समुद्र के जल का स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बर्फे हिमानी आदि पिघलने लगती है, जिससे समुद्र का स्तर क्या होने लगता है, ऊंचा होने लगता है। तो बात करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि से, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता है, तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा टूट जाएगा, हिस्सा टूट जाएगा। लगभग पूरा मालदीव समुद्र में या सागर में समा जाएगा, सागर में समा जाएगा। थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा, खतरा पहुंचेगा। साथियों, बात करते हैं वैश्विक ताप वृद्धि यानी विश्व के तापमान में जैसी वृद्धि होगी, जो हिमानी है यानी पहाड़ियों की जो बर्फ है वो क्या होगी, पिघलेगी, पिघलने के कारण क्या होगा, समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से यानी 2 मीटर समुद्र का स्तर बढ़ा यानी ऊंचा उठा, तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी जो पहाड़ियां हैं उन पर बर्फ जमी है उसका 20% हिस्सा यानी बांग्लादेश का 20% हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और लगभग पूरा मालदीव समुद्र या सागर में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। यानी मालदीव का पूरा भाग है वो क्या हो जाएगा, समुद्र या सागर में समा जाएगा, क्योंकि सागर का स्तर बढ़ेगा और मालदीव के ढाल वाले क्षेत्रों में स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सागर में समा जाएगा। चारों ओर सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। थाईलैंड की 50% आबादी को क्या पहुंचेगा, खतरा पहुंचेगा। यानी जल के स्तर के बढ़ने से क्या होगा, थाईलैंड की 50% आबादी को क्या पहुंचेगा, खतरा पहुंचेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1997 ईस्वी में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ।
इसमें 160 देशों ने हस्ताक्षर किए, ने हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या था, यानी क्योटो प्रोटोकॉल रखने का क्या उद्देश्य था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बात करते हैं साथियों क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या हो रहा था? अधिक हो रहा था। उसको कम करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। ये कब हुआ? 1997 ईस्वी में हुआ। इसमें 160 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया, जिसमें कौन शामिल था? भारत भी शामिल था। आज के लिए साथियों इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए या अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।